नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि एनपीएस में बड़ा बदलाव। कर्मचारियों को अंतिम वेतन की 40 से 50% मिलेगी पेंशन। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, लगातार सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। अभी तक 5 राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना मिल रही है। पिछले दिनों ही केंद्र सरकार की ओर से भी संसद में साफ कर दिया गया था कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर कोई विचार नहीं है। केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम में अहम बदलाव करने जा रही है। वित्त मंत्रालय साल के अंत तक सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना में बदलाव की घोषणा करने की योजना बना रहा है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश पर मॉडल को अपनाने का विचार कर रहा है। आंध्र प्रदेश मॉडल कर्मचारियों के अंतिम मूल वेतन के 40 से 50% के आधार पर पेंशन की गारंटी देता है। प्रस्तावित योजना बाजार से जुड़ी होगी, जिसमें सरकार पेंशन कोष में किसी भी कमी को पूरा करेगी। कर्मचारी पहले की तरह योगदान देते रहेंगे, जबकि सरकार का योगदान बढ़ेगा। वित्त मंत्रालय ने शीर्ष अधिकारी ने कहा कि नई योजना की घोषणा साल के अंत तक की जाएगी। समिति योजना के तौर तरीके पर काम कर रही है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश मॉडल पर आधारित है। यह बाजार से जुड़ा होगा और केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशनभोगियों को उनके अंतिम वेतन का कम से कम 40 या 50% मिले। वर्तमान में कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% एनपीएस में योगदान दे रहे हैं, जबकि सरकार कर्मचारियों के एनपीएस खाते में 14% डालती है। नई योजना आंध्र प्रदेश योजना की तरह महंगाई से जुड़ी होगी या नहीं, ये आगे पता चलेगा। दोस्तों, वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति अपनी आगामी बैठक में इस पर चर्चा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव से पहले मतदानों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में संशोधन करने और पुरानी पेंशन प्रणाली के समान एक योजना शुरू करने के लिए भाजपा शासित राज्यों में दबाव है। 5 राज्यों में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल भी रहा है। आंध्र प्रदेश की पेंशन योजना के तहत पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते के साथ उनके अंतिम मूल वेतन का 50% मिल रहा है, जो महंगाई से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना के प्रबंध के तहत 9 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति से राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की हिस्सेदारी 79% है। 31 मार्च 2023 तक एनपीएस के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत ग्राहकों की संख्या 6.3 करोड़ थी। कुल ग्राहकों में से राज्य सरकार के कर्मचारी 60.72 लाख थे, जबकि केंद्र के 23.86 लाख कर्मचारी थे। कर्मचारियों की ओर से 8वां वेतन आयोग की ओर से भी मांग हो रही है। दोस्तों, एक्सपर्ट का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को थोड़ा धैर्य तो रखना होगा, लेकिन सरकार जल्दी 8वां वेतन आयोग लेकर आएगी। अभी 8वें वेतन आयोग के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। चर्चा है कि साल 2024 में आम चुनाव के बाद सरकार इस पे कुछ तरीका अपना सकती है कि 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। मतलब नए वेतन आयोग का गठन संभव है। सैलरी में इजाफा महंगाई भत्ते के साथ होता रहेगा, लेकिन सैलरी रिवीजन 8वें वेतन आयोग के वक्त ही होगी। साल 2024 में 8वें वेतन आयोग में होने वाले इजाफा काफ़ी बड़ा हो सकता है। 8वें वेतन आयोग का गठन अगर साल 2024 के आखिर तक हो जाता है तो अगले 2 साल में इसे लागू करना होगा। मतलब 2026 में इसे लागू करने की स्थिति बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक की सबसे बड़ा सैलरी हाइक होगा। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक 8वां वेतन आयोग में कई बड़े बदलाव होंगे। 10 साल में एक बार वेतन आयोग के गठन के फैसले में भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।